हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार के 7 निश्चय योजना के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद 7 निश्चय 2.0 के बारे में भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 2015 का विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय का बारे में बताया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है उन्होंने 5 वर्षों में यानी 2015 से 20 में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया था और सरकार के गठन के साथ ही उन्होंने 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया था और 2016 में बारी बारी से इन कार्यों को लागू कर दिया था, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो याद रखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों यानी 2015 से 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया था। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि 7 निश्चय योजना में क्या क्या शामिल है। तो पहला शामिल जो है यह है आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। यह पहला निश्चय है कि सर्वप्रथम जो है इसी निश्चय की शुरुआत हुई और इस निश्चय के अंतर्गत जो है बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों को सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई। याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया और यह 20 जनवरी 2016 से प्रभावी हो गई थी। यह तो था पहला निश्चय था। दूसरे निश्चय की ओर चलते हैं। बिहार सरकार का दूसरा निश्चय जो है यह हो जाएगा हर घर नल का जल। हर घर नल का जल जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों से लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने की स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है और इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें शामिल है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र जो है निश्चय योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। यह 4 योजनाएं जो हैं यह शामिल की गई हर घर नल योजना के अंतर्गत ही प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं कि यह सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से ही शुरू कर दी गई थी। याद रखेंगे कि चारों योजनाएं जो हैं, चारों योजनाओं का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना जो है यह सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ की गई थी और यह योजना जो है यह शामिल रही थी हर घर नल के जल योजना में। तीसरा निश्चय था आर्थिक हल युवाओं को बल। तो तीसरा निश्चय था कि इसका उद्देश्य था कि राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, उसके बाद बिहार स्टार्टअप नीति 2016 और सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इनमें प्रथम 3 योजना की जो शुरुआत हुई थी यह 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हो गया था। तो प्रथम 3 योजना थी, यह थी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। इसका शुरुआत जो है यह सबसे पहले हो गया था 2 अक्टूबर 2016 को। अगला है चौथा निश्चय है हर घर बिजली लगातार। तो हर घर बिजली लगातार जो है इस निश्चय का शुभारंभ जो है 15 नवंबर 2016 को किया गया था और इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई और इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गाँवों की पहचान की गई और दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया था। तो यह चौथा निश्चय था हर घर बिजली लगातार। नेक्स्ट है 7 निश्चयों में 5वां निश्चय है घर तक पक्की गली नालियाँ। इस निश्चय का उद्देश्य जो है गलियाँ, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है और इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया था। और इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं शुरू की थी। एक था ग्रामीण टोला संपर्क योजना, दूसरा था मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, और तीसरा था मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। अगला है छठा जो निश्चय योजना है, यह था शौचालय निर्माण घर का सम्मान। यह योजना जो है, इसका शुभारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ था। और इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। और इस योजना के तहत जो है 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। 2 योजनाएं जो है ये शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना के तहत की गई थी। उसके बाद है 7वां निश्चय है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस निश्चय योजना के तहत जो है राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस निश्चय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का लक्ष्य है। इसमें जो प्रत्येक जिले में GNM स्कूल की स्थापना है, उसके बाद प्रत्येक जिले में पैरा मेडिकल की स्थापना है, और प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना है। यह सभी बिहार सरकार के 7वें निश्चय के तहत है। और प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान की स्थापना है, प्रत्येक जिले में अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना है, और सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना है, और प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना है। साथ ही प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना है, और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना है। यह जो है सभी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत है। साथ ही देखेंगे कि 7 निश्चय योजना का प्रभाव क्या रहा था। तो 7 निश्चय योजना के राज्य में जो है 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। 7 निश्चय कार्यक्रमों का प्रभाव जो है विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर देखने भी लगा है, और यह योजना जो है ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना जो है समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना जो है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार के विकास के सुशासन के कार्यक्रम जो है 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति जो है राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। और इस योजना को लागू करने एवं कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है, जिसकी चर्चा नीचे दी हुई है। तो इसमें जो 7 निश्चय शामिल है, इसमें पहला निश्चय जो है यह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके अंतर्गत जो है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर होगा, और हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, और स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान दिया जाएगा, और ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसका दूसरा निश्चय है कि सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला जो है, इसमें क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था है। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान जो है, अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण होगा, और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं 12 पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और स्नातक पास जो महिला है उसको 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह सभी जो है दूसरा निश्चय सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत ही किया गया है। अगला है तीसरा है हर घर तक सिंचाई का पानी। हर घर तक सिंचाई का पानी जो है यह 7 निश्चय में शामिल तीसरा निश्चय है। और चौथा निश्चय जो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय जो है यह सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, उसके बाद ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास और पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण करना है। यह स्वच्छ गांव एवं समृद्ध गांव योजना के अंतर्गत ही है। उसके बाद जो है स्वच्छ शहर विकसित शहर।
यह 5वां निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन है। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास है। उसके बाद वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल है। छठा जो निश्चय योजना है यह है सुलभ संपर्कता, जिसके अंतर्गत ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण है और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण है। लास्ट है 7 निश्चय 2.0 का यह 7वां निश्चय है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था और गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लाया गया है। यह जो बाल हृदय योजना है यह सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है 7वें निश्चय में शामिल किया गया है। बस इतना ही था 7 निश्चय 2.0।